देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डंका देश के विभिन्न राज्यों में तेजी से बज रहा है, तो दूसरी तरफ चुनावी डंका भी बज रहा है और तीसरी तरफ मोदी की 5 गारंटी का भी डंका बज रहा है। मैं आपको बता दूं कि 5 गारंटी में उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, विदेश नीति और अयोध्या राम मंदिर तथा महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी की बात प्रधानमंत्री कहते हैं, तो दूसरी तरफ महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों के बारे में भी पूछेंगे और अयोध्या राम मंदिर के भी बारे में पूछेंगे। हमारे बीच मौजूद हैं प्रीति वर्मा, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में इन्होंने अपनी भागीदारी भी निभाई। वहीं मेरे समक्ष बैठे हैं सूर्यनारायण वर्मा, जो कांग्रेस पार्टी के एक दिग्गज नेता हैं। हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले प्रीति वर्मा जी से बात करेंगे कि ये मोदी जी की 5 गारंटी के बारे में आप क्या कहेंगी। सबसे पहले तो हम आपको उज्ज्वला योजना के बारे में बात करेंगे कि उज्ज्वला योजना से आम लोगों को या आम गरीबों को क्या फायदा मिल रहा है। क्या अभी तक वैसे गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का उपयोग हो रहा है या फिर लकड़ी का ही उपयोग हो रहा है, क्या कहेंगे। मैं प्रीति वर्मा, पूर्व प्रत्याशी खगड़िया विधानसभा। मैं मोदी जी की जो 5 गारंटी है वो हम लोगों के लिए या आम जनताओं के लिए या किसानों के लिए या महिलाओं के लिए कोई उचित नहीं है। कहीं भी जगह नहीं है उनकी इस 5 गारंटी में, जिससे कि हमारी आम जनता को कुछ फ़ायदा मिल सके। आप पूछ रहे हैं कि उजाला योजना, अगर यदि सर्वे कराया जाए और इसको सर्वे के तहत सर्वेक्षण किया जाए कि कितनी महिलाओं, जितने बीपीएल गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले जितने भी हमारे जनता हैं, उनके घर में ये सिलेंडर और ये चूल्हा जो मोदी जी का दिया हुआ है वो ताक पर रखा गया है, और वही उपला और वही लकड़ी और वही आम के पत्ते बीन करके उनके घर में चूल्ही जलाई जा रही है। आज भी उनकी स्थिति बद से बदतर बनी है। क्या कहेंगे इस पर, इस योजना के बारे में क्या सर्वे कराना अनिवार्य है या फिर इसकी तह तक जांच करानी आवश्यक है। एकदम बिल्कुल सही है कि इस योजना का चलाने के लिए अगर चाहते हैं तो सर्वे कराया जाए और इसके सर्वे कराने के बाद इसको जो भी उपयोग में लाया जाए उस पर अपना उपयोग करे, कार्रवाई करे। या तो डॉक्टर के पास रहे तो उन पर कार्रवाई किया जाए, या नर्सिंग होम में रहे उस पर कार्रवाई किया जाए, या सरकार के पास है तो इस पर वो अपना कार्रवाई किया जाए। अब हम बात करेंगे सूर्यनारायण वर्मा, जो किसान नेता भी हैं और अभी तक पंजाब के किसानों के द्वारा जो अभी तक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इस संबंध में पूछेंगे, क्या कहेंगे। देखिए, अभी जो किसान का स्थिति है और सभी जानते हैं, किसान देश का अन्नदाता है। किसान जब तक आत्मनिर्भर नहीं होगा, देश कभी भी मजबूत नहीं होगा। आज जो धरना प्रदर्शन किसान कर रहा है, इसके पहले भी किसानों ने 14 महीना 13 महीना धरना प्रदर्शन किया था, जो सरकार ने आश्वासन दिया और उसी विश्वास पर धरना खत्म हुआ। लेकिन आज जितना भी किसान से वादा किया गया, एक भी न कानून का रूप लिया और न वादा पूरा हुआ, और फिर दोबारा वही मुद्दा लेके फिर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि उनका दिया हुआ वादा को पूरा करने के लिए दोबारा आंदोलन हुआ है। इसमें कोई नया डिमांड किसानों का नहीं है। किसानों का कहना है जो आप हमसे वादा किए थे इसको पूरा कीजिए, एमएसपी को कानून का रूप दीजिए, और जो फैसिलिटी है सिंचाई प्रबंधन, बिजली प्रबंधन, जो किसानों के हित में होगा। और किसान जब तक सबल नहीं होगा, देश किसी भी सूरत में देश सबल नहीं होगा, न किसान आत्मनिर्भर होगा। किसान का स्थिति दिन ब दिन गिरते जा रहा है। किसान नहीं रहा, किसान से लोग मजदूर में परिवर्तन हो रहे हैं। देश का अभी यही स्थिति है और इसीलिए किसान अपना आवाज उठा रहा है कि जो हमसे वादा किए हैं कम से कम उसको आप पूरा कीजिए। तो आइए देखते हैं राजा चौधरी क्या कुछ कहते हैं इस संबंध में। चूंकि एनडीए के सुप्रीमो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा गारंटी की बात सभी रैलियों में किया जाता है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी भी अपने संबोधन में 5 गारंटी का वादा करते हैं, जिसमें उनका कहना है कि अगर मेरी सरकार बनी तो देश के 30 लाख युवाओं को नौकरी दिया जाएगा, जिसकी आप भूमियार जाति के रहते हुए भी आप लगभग 25 वर्षों से राष्ट्रीय जनता दल का बैनर तले आप काम कर रहे हैं, तो आपको यह जानकारी होगी कि राहुल जी के 5 गारंटी और मोदी जी के 5 गारंटी से देश के युवाओं कितना लाभान्वित होंगे, इस संबंध में हम पूछना चाहेंगे, क्या कहेंगे इस संबंध। बहुत बहुत धन्यवाद आर पार के चीफ सूरज भाई। राहुल जी का 5 गारंटी उनके 2-3 पुश्त ऊपर से आ रहे हैं, गारंटी देते आए हैं देश को बिकने नहीं दिए आज तक। और मोदी जी जो है ये तो देश नहीं बिकने देंगे, देश नहीं झुकने देंगे,
2 करोड़ युवाओं को हर वर्ष नौकरी देंगे, लेकिन 10 वर्ष हो गया, उस हिसाब से 20 करोड़ को नौकरी मिलना चाहिए। अभी 20 आदमी को भी नौकरी केंद्र सरकार की ओर से नहीं दिया गया है। और हमारे तेजस्वी जी जो बिहार के भावी मुख्यमंत्री हैं युवा आइकॉन हैं, इनका देखिए 17 महीना में उतना नौकरी का भंडार लगा दिए। इसके चलते इनके चाचा भी इनको छोड़कर चले गए कि विकास करेगा, हमारा कहीं कुछ नहीं होने वाला है। कौन है चाचा, कौन थे चाचा? पलटू चाचा, जिसको नीतीश कुमार कहते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री। 17 साल रहे, कुछ नहीं किए, और हम 17 महीना में वो कर दिए कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार में आज अपना फतह पर है। आगामी लोकसभा चुनाव नजदीक है, कुछ समय ही शेष बचे हैं और अभी तक सीट शेयरिंग का मामला तय नहीं हो पाया है महागठबंधन की ओर से और ना ही एनडीए की तरफ से। तो महागठबंधन के आप सक्रिय साथी हैं, इस संबंध में क्या कहेंगे? महागठबंधन में सीट शेयरिंग अभी तक नहीं होना, क्या कारण? हम तो 1997 में राष्ट्रीय जनता दल अलग हुआ था जनता दल से, और हम जनता दल के समय से ही चक्र छाप का झंडा ढोते रहे। उसके बाद हमारा सिंबल आया लालटेन, उसका भी हमको लगता है 97 से अब जोड़ लीजिए क्या साल हुआ है। अभी तक सक्रिय कार्यकर्ता एक भूमिहार जाति से और कमजोर वर्ग से भी आते हैं। बिहार में भूमिहार कमजोर वर्ग आता है, उस पर भी हम करेजा तान के पार्टी में रहते हैं। अगर कोई विरोध करता है राजद का, किसी जात का हो, बहुत गुस्सा आता है, लगता है कि उसका भी मर्डर कर दें। लेकिन पार्टी का जो आदेश रहता है कि कम बोलना है, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, पार्टी को मजबूत बनाइए, इस पर हम लोग काम करते हैं। और रहा सीट शेयरिंग का बात, तो आला कमान सबका जो विचार होता है, जिसको भेजते हैं वहाँ से, चाहे गठबंधन में भेजे या राजद से भेजे, कांग्रेस से भेजे, हम लोग जिताने का काम करते हैं।